नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में विश्व कन्नडिगरा संस्थे कर्नाटक बीदर कन्नड़ और सांस्कृतिक इलाके बेंगलुरु इनके संयुक्त आश्रय में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संगीत कन्नड़ गीत गायन कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक के मंड्या में कुमारस्वामी ने किसानों के साथ की धन की रोपाई, कहा मेरे परिवार के सदस्यों का कार्यक्रम। महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे के बीच खुली जंग, सुपारी हमले के बाद एमएनएस बोली जो शिव सैनिक के खिलाफ होगा घर में घुसकर पीटा जाएगा। शरद पवार ने पीएम मोदी के दावे पर उठाए सवाल, बोले आय की बजाय किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। अदानी ग्रुप ने वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए दान के 5 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंपा चेक। अब समाचार विस्तार से। शहर बीदर के पूज्य डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू रंग मंदिर में विश्व कन्नडिगरा संस्थे कर्नाटक बीदर कन्नड़ और सांस्कृतिक इलाके बेंगलुरु इनके संयुक्त आश्रय में 2023-2024 सालाना संघ संस्थाओं का आर्थिक सहायता हेतु राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संगीत कन्नड़ गीत गायन साहित्य गोष्ठी कार्यक्रम कर्नाटक सांस्कृतिक रत्न प्रशस्ति प्रदान समारोह 2024 कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अजीज खान, शशि कुमार एस पुलिस पाटिल, अमृत पाटिल सिन्नूर, विजय कुमार सुनारे, पूज्य डॉक्टर चन्ना वीर शिवाचार्य, सुबर्णा करकनली, शंभुलिंगवाल दोड्डी के अलावा अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर भालकी रोड पर अतिवाल गांव के क्रॉस पर लालबाग पेट्रोल पंप के समीप एक महाराष्ट्र की सरकारी बस और ऑटो के बीच टक्कर हुई। ऑटो में कुल 6 मजदूर लोग सवार थे, जिनमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। घटना में जिसके कारण 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बाकी 4 लोग कोमा में बताए गए हैं। घटना इतनी दर्दनाक थी कि उसके वीडियो दिखाए नहीं जा सकते। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी कर्नाटक में मंड्या के अरलाकुप्पा गांव में धान की रोपाई में गांव वालों के साथ शामिल हुए। उन्होंने खेतों में उतरकर अपने हाथों से पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। कुमारस्वामी ने बताया कि यह उनके परिवार के सदस्यों का कार्यक्रम है। उन्होंने किसानों का अपना परिवार बताया और कहा कि उनके साथ धान की रोपाई करने में उन्हें खुशी मिली। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वह खुशी से कृषि समिति में शामिल हो रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा, यह मेरे परिवार के सदस्यों का कार्यक्रम है। किसान मेरे परिवार है और इस वर्ष की खेती में उनके साथ शामिल होना मेरे लिए खुशी का पल है। मैं अपने किसान समुदाय के साथ जुड़कर खुश हूं। हमने आज अपने किसानों के साथ मिलकर पौधे लगाए हैं। मेरे जुड़ने से किसान बहुत खुश हुए। श्री देवेगौड़ा किसान समुदाय से हैं। खेती उनके खून में है। पिछले साल बारिश के कारण हमारे किसानों को बहुत परेशानी हुई थी। इस साल किसान खेतों में काम करके खुश है क्योंकि इस साल अच्छी बारिश हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने गोबर से हमला किया है। इस घटना को लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी से हमला किए जाने के एक दिन बाद शनिवार को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गोबर फेंका। मनसे कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह शुक्रवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे की कार पर सुपारी और टमाटर से हमला किए जाने की घटना के जवाब में किया गया है। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है और 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। ठाणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार औपचारिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी और टमाटर फेंके गए थे। यह घटना तब हुई जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के दौरे पर थे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की आय तो नहीं बढ़ी बल्कि उनकी आत्महत्याएं दोगुनी हो गई है। किसानों को उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है, साथ ही वे कर्ज में डूब गए हैं। सोलापुर के वाशी में एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई है। समय की मांग है कि राज्य में सरकार बदली जाए और एक ऐसा शासन स्थापित किया जाए जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने किसानों की कठिनाइयों को कम करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काम नहीं किया। युवा नौकरी का संकट झेल रहे हैं, इसीलिए हमें सरकार बदलनी होगी। भाजपा अपने नारे 400 पार के बाद भी लोकसभा चुनाव में 300 सीटें भी नहीं जीत सकी।
अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गोबर से हमला किया गया। इस हमले पर पार्टी के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस हमले के लिए दिल्ली में बैठे अहमद शाह अब्दली पर निशाना साधा। संजय राउत ने हमलावरों से कहा कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, रात में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला किया गया। आपसे ऐसा करवाया जा रहा है। दिल्ली के अहमद शाह अब्दली आपको महाराष्ट्र में इराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहे हैं। आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके नेता सुपारी लेकर चुप रहते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। यह हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे लोगों को भड़का रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। एनसीपी एसपी संसदीय सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उनका फोन और व्हाट्सएप हैक हो चुका है। इस दौरान उन्होंने लोगों को कॉल या मैसेज न करने का आग्रह किया। सुप्रिया ने बताया कि वह इसे ठीक करने के लिए पुलिस से मदद ले रही है। सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मेरा फोन और व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है। कृपया मुझे कॉल या मैसेज न करें। मैंने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया है। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार रात निधन हो गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली के पास गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां वह पिछले कुछ हफ्तों से भर्ती थे। के नटवर सिंह का जन्म 1931 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। कांग्रेस के पूर्व सांसद नटवर सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए एक सरकार के दौरान 2004-05 में भारत के विदेश मंत्री थे। उन्होंने पाकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया। वे 1966 से 1971 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से जुड़े रहे थे। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, नटवर सिंह जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया। वह अपनी बुद्धि के साथ साथ विपुल लेखन के लिए भी जाने जाते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है।
देश में हरित और श्वेत क्रांति के बाद अब पोषण क्रांति लाने की तैयारी हो गई है। इसी क्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने भारतीय जलवायु के हिसाब से 109 किस्म के उन्नत बीजों का विकास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को इन उन्नत बीजों को जारी किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से भी बात की। खास बात यह है कि ये सभी 109 बीजें उच्च उपज देने वाली, जलवायु के अनुकूल और भरपूर पोषणायुक्त है। पीएम मोदी ने दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इन नई फसल किस्मों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इन नई फसल किस्मों के महत्व पर जोर दिया और कृषि में मूल्यवर्धन की आवश्यकता की बात की। उन्होंने कहा कि इन फसल किस्मों से किसानों को काफी लाभ होगा, क्योंकि ये उनके खर्चों को कम करेगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। किसानों ने भी नई किस्मों की सराहना की और कहा कि ये उनकी फसल लागत को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगी। उन्होंने सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की भी तारीफ की। केरल के वायनाड जिले में मेम्पाडी के पास कुछ दिन पहले भारी लैंडस्लाइड हुई थी। अदानी ग्रुप ने इस मुश्किल समय में वायनाड के लोगों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। शुक्रवार को अदानी ग्रुप ने लैंडस्लाइड पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 5 करोड़ रुपए का दान करके अपने वादे को पूरा किया। अदानी विंजमपोज के सीईओ प्रदीप जयरामन ने इसके लिए केरल के सीएम पिनराई विजयन को चेक सौंपा। इस दान की घोषणा अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने ही की थी। उन्होंने कहा था, वायनाड में लोगों की दुखद मौत से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। अदानी ग्रुप इस कठिन समय में केरल के साथ एकजुटता से खड़ा है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किए जाने को देश के लिए गर्व का क्षण बताया है। पीएम मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित होते देखना हमारे लिए गर्व का क्षण है, जो उस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह दोनों देशों के बीच सुदृढ़ संबंधों और आपसी सम्मान को दर्शाता है। यह सार्वजनिक जीवन में उनके कई वर्षों के महत्वपूर्ण योगदान को दी गई मान्यताएं भी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई। यह न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में राष्ट्रपति जी के योगदान का समर्थन है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत का कद ऊंचा होने का संकेत भी है। हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को मशहूर फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस के एक सीन का हवाला देते हुए युवा डॉक्टरों में अपने मरीजों के प्रति सहानुभूति और करुणा की जरूरत पर जोर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इलाज का अंतिम उद्देश्य मानवता का उत्थान करना है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि भारत नवाचार में आगे देशों में से एक है, फिर भी इसके लाभ बहुत कम लोगों तक सीमित है। उन्होंने डॉक्टरों से हेल्थ के फील्ड में हुए विकासों को सभी के लिए सुलभ बनाने की अपील की। पीजीआईएमआईआर के 37वें दीक्षांत समारोह में युवा डॉक्टरों की एक सभा को संबोधित करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर रोशनी डाली कि पीजीआईएमईआर भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में कई नवाचारों की आधारशिला रहा है, जो पिछले 62 साल से उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज जब आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप उन दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं जो मेडिकल साइंस के विकास में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल और कानून दोनों पेशों एक समान लक्ष्य साझा करते हैं और वो है समर्पित सेवा के जरिए लोगों और समुदायों की भलाई को बढ़ाना। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर में विश्व कन्नडिगरा संस्थे कर्नाटक बीदर कन्नड़ और सांस्कृतिक इलाके बेंगलुरु इनके संयुक्त आश्रय में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संगीत कन्नड़ गीत गायन कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक के मंड्या में कुमारस्वामी ने किसानों के साथ की धन की रोपाई, कहा मेरे परिवार के सदस्यों का कार्यक्रम। महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे के बीच खुली जंग, सुपारी हमले के बाद एमएनएस बोली जो शिव सैनिक के खिलाफ होगा घर में घुसकर पीटा जाएगा। शरद पवार ने पीएम मोदी के दावे पर उठाए सवाल, बोले आय की बजाय किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। अदानी ग्रुप ने वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए दान के 5 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंपा चेक। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।